जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और मैंडेट चोरी से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती इस मुहज़्ज़ब दुनिया में। 20 सीटें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार दिया जा रहा है, 20 सीटें जीतने वाली पार्टी के हवाले पाकिस्तान किया जा रहा है। हमने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, हमारे जीते हुए लोगों को हरवाया गया और अब हमारी ना सिर्फ कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना सिर्फ अदलिया ने आंखें बंद करके रखी हुई हैं, बल्कि हमें मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें नहीं मिल रही, मखसूस ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें नहीं मिल रही। सदर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर ठीक किया है, उन्हें ऐसे ही करना चाहिए था। और हम सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM के साथ बात नहीं करेंगे, बाकी सारी जमातों से बात करेंगे और सारी जमातों को एक पॉइंट पर लाएंगे कि ये जो धांधला हुआ है, जो मैंडेट चोरी हुई है और इसमें और पार्टियों का भी मैंडेट चोरी हुआ है, आए मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करें। हम एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ ख़ानदान का इस इलेक्शन में अवाम ने जनाजा निकाल दिया है, अब वो चोरी शुदा मैंडेट पर ओहदे ले रहे हैं। ये सब कुछ कहा है जी इमरान खान ने, वो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ जहां इमरान खान ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं और जहां अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फाफन, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स अपने अपने अंदाज में इस इलेक्शन को देख रहे हैं और जो धांधला हुआ उसको देख रहे हैं, जहां महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, एमल वली खान, सिराजुल हक से लेकर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून का एक हलका और इसके अलावा सिवाय मुस्लिम लीग नून की आधी जमात के मरियम नवाज़ ग्रुप के, जहां सारे लोग इस धांधले के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और अपने अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये तमाशा लगा हुआ है, वहां दूसरी तरफ एक और सर्कस भी लगी हुई है और लग रहा है कि हमने इस मुल्क को तमाशा बना दिया है। एक तमाशा लगा हुआ है, एक सर्कस लगी हुई है और हम इस दुनिया को बताना चाहते हैं, साबित करने पर तुले हुए हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान मखौलिस्तान बन गया है। अल्लाह ना करे कभी मेरा मुल्क फेल्ड स्टेट हो, रोग स्टेट हो, लेकिन हमारे बड़े जो हैं वो इसी चक्कर में हैं कि दुनिया हमें जोकर के तौर पर ले, टॉम एंड जेरी के तौर पर ले, पिंक पैंथर के तौर पर ले और हमें फेल्ड स्टेट करार दे। तहरीक इंसाफ जिससे बल्ला छीन लिया गया, जिसकी तहरीक इंसाफ जिसको तोड़ दिया गया, तहरीक इंसाफ जिसको प्लेइंग फील्ड नहीं दी, तहरीक इंसाफ जिसका सरबराह जेल में 3 ऊपर नीचे इलेक्शन से पहले सज़ाएं सुनाई गई, तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवारों, तजवीज़ कुनिंदों, तईद कुनिंदों, कागजात नामजदगी और क्या क्या क्रैकडाउन जिस पर नहीं हुआ, उसने इस इलेक्शन में 76 साला तारीख़ बदली, इलेक्शन साइंस बदल दी, वो जीती, अवाम ने उसे वोट दिया और बिलाशुबा सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अब जब वो जीते तो उनको सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच की मेहरबानी और इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, चूँकि एज बायसियत जमात उसे टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया था, तो उसे किसी जमात में शामिल होना था, वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई और अब जब वो शामिल हुई तो आइन और इलेक्शन एक्ट कहता है कि एक सियासी पार्टी जो एक सिंबल पर इलेक्शन लड़े, उसमें जो लोग शामिल हों, जितने MNAs हों, जितने MPs हों, उन्हें उस हिसाब से मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियती मिलनी चाहिए। सबको नशिस्तें मिल गई, पीपल्स पार्टी को, नून को, सारी जमातों को, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसलिए कि पंजाब में मरियम नवाज़ आसानी से वज़ीर आला बन जाएं, उनके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आसानी से बन जाएं, मुराद अली शाह को कोई प्रॉब्लम ना हो और इधर शहबाज शरीफ आसानी से वज़ीर आज़म बन जाएं, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर आसानी से हो जाए
और सदर आसानी से मुंतखब करवा ले। दो खबरें देता जाऊं। एक तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों का केस है तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, इसको कम अज़ कम 1 महीना ये ज़रूर लगाएंगे और उससे पहले सदर का इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, अब मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में देर से फहरिस्त दी और उनको नशिस्तें मिल गईं, और इसके अलावा बाप पार्टी ने देर से नशिस्त दी, उनको नशिस्तें मिल गईं, और इधर इस बार मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तहरीक इंसाफ को, और उन मखसूस नशिस्तें दिए बिना पंजाब और सिंध के इजलास बुलवा लिए, उनके हलफ उठवा लिए मेंबरान से, डिप्टी स्पीकर स्पीकर मुंतखब करा लिए, वज़ीर आला वज़रा आला दोनों सूबों के मुंतखब करवा लिए। जब अपोजिशन के पास उनके पूरे मेंबर ही नहीं हैं तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा और सोचना भी नहीं है। बुरानों में से एक नया बुरान, और इस सारे चक्कर में अब इलेक्शन कमीशन में 10 पटिशनें आ गई हैं। पटिशन तो एक होनी चाहिए तरीके इंसाफ की, इलेक्शन कमीशन के आगे कि हमें मखसूस नशिस्तें थे, उसमें और जमातें, अकबर एस बाबर की पटिशन, नून लीग की पटिशन, पीपल्स पार्टी की पटिशन, फलानी पटिशन, 10 पटिशन आ गई। और इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि भाई आप तो इसमें फरीक ही नहीं है, सारों को नोटिस कर दिए कि केस जितना लंबा हो सकता है हो जाए। अब एक तरफ तो ये तमाशा लगा हुआ है, एक तरफ तरीके इंसाफ को सज़ाएं देने का तमाशा लगा हुआ है, और तीसरी तरफ एक और तमाशा लगने को है कि सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ सुना जा रहा है कि आइन शिकनी का जब वो सदारत से हटेंगे तो मुकदमा चलाया जाएगा। अब एक बात, सदर आरिफ अलवी के इस मुकदमे पे आने से पहले एक बात बताता जाऊं कि अगर सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, अगर सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते तो राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। अगर सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते और उन्होंने नहीं बुलाया तो राजा परवेज़ अशरफ भी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास इस वक्त आइनी इख्तियार नहीं है, वो महज अलामती तौर पर इस ओहदे पर हैं, वो अबूरी स्पीकर हैं। तो अगर वो इजलास बुलाएंगे तो वो भी गैर आइनी होगा और वो इजलास भी गैर आइनी होगा। लेकिन इस मुल्क में आइन, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज़्ज़त, पार्लियामेंट, अदलिया, असूल, मंतक, इखलाकियात, ये सब फजूल चीज़ें हैं, ढकोसले हैं, कोई इन पर अमल नहीं करता। अच्छा, अब लग रहा है कि सदर आरिफ अलवी को सदारत के बाद बहुत उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। कैसे कि जब वो सदर हैं तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन अब वो जब सदारत से हटेंगे, 9 मार्च को, ये भी ज़हनों में रहे कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने वाला है, ये सुना जा रहा है। और पंजाब, सिंध, केपी मरकज़ में मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दिए बिना ये हो सदारती इंतखाब भी होगा। मतलब सदारती सदर भी मुंतखब करा लिया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के पास पूरे मेंबर नहीं होंगे। तो सदर आरिफ अलवी को एक तो आइन शिकनी का मुकदमा उन पर चल सकता है, दूसरा तोशा खाना का सुना जा रहा है कि मुकदमा उन पर कायम किया जा रहा है कि तोशा, वो बहैसियत सदर उन्होंने कितने तोहफे लिए, कितने डिक्लेयर किए, और तीसरा असास से उन और उनकी फैमिली के पास जो असासे हैं वो ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, इस पर भी केस हो सकता है। अब आ जाइए इस पे कि सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ अगर आइन शिकनी का मुकदमा चलाना है तो चलाएं, शौक़ से चलाएं। लेकिन ये बुरान जो अब एक पैदा हुआ है कि जिसमें सदर ने असम्बली इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, ये बुरान क्यों पैदा हुआ है? इसलिए कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही तहरीक इंसाफ को, हाउस मुकम्मल नहीं है कौमी असम्बली का। और ये किसने बुरान पैदा किया? इलेक्शन कमीशन ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फैसलों में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को नए सिरे से लिखा। तो अगर जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, अगर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा कायम होना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी आइन शिकनी का मुकदमा कायम करें। उन्होंने तो 2 मरतबा आइन तोड़ा है। फिर गवर्नर केपी जो मौलाना के समधी हैं,
उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि वो आइन शिकनी के मुर्तकब हुए, आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, तो उन पर भी मुकदमा करें। फिर शहबाज हुकूमत, पीडीएम हुकूमत इलेक्शन से भागी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका, उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया, उन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ इंतहाई लो लेवल की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, उन्होंने जजेस को खुली धमकियां दी, उन्होंने आइन जो 90 दिन में इंतखाब करवाता है उस पर अमल नहीं किया आइन पर। तो शहबाज हुकूमत मतलब पीडीएम हुकूमत को इससे भी जवाब तलबी होनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी अकेले क्यों, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और शहबाज हुकूमत पर भी आइन शिकनी के मुकदमे कायम किए जाएं। अगर उन पर उस वक्त मुकदमे कायम हो जाते, उनको उस वक्त तौहीन अदालत में बुला दिया जाता, सज़ाएँ मिल जाती शहबाज हुकूमत को, तो आगे आइन शिकनी ना होती। पाकिस्तान जिंदाबाद।